अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्स प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, वैसे तो हम अपने प्रोग्राम में माशरे के मुख्तलिफ किरदारों को दावत देते आए हैं, मगर आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। उनकी अहमियत और असलियत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिनका उनसे पाला पड़ा हो। चले ठीक है, ज़्यादा सस्पेंस में ना डालते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो नाजरीन, आज की हमारी शो की जो मेहमान हैं वो है एक बहुत ही अच्छे घर की हाउसवाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी लग रही हूँ मैं? बड़े महंगे पार्लर से तैयार होकर आई हूँ मैं। अरे, हमने आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, किसी की शादी के फंक्शन के लिए नहीं। आप तो दुल्हन की तरह सज धज के आ गई हैं। जेलस ना हो, आखिर बीवी की भी कोई पर्सनैलिटी होती है। अब हाथ में हांडी का चम्मच लाने से तो रही। वैसे इस कदर ना सजने संवरने की जरूरत भी नहीं थी। वैसे सच है, एक औरत दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी भी कोई बात नहीं, ये सिर्फ टॉक शो है। शो तो है ना, फिर इतने सारे लोग भी तो मुझे देख रहे हैं ना। लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। शोहर बेचारे ने तो तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा। हाँ, मनहूस मानी कौन है? मनहूस किधर? मैं और तुम एक ही हैं। मैं तुम्हारा अंदरूनी चेहरा हूँ। तुम्हारा किरदार घर के अंदर है, बाहर नहीं है। ये इस शीशे का कमाल है जो सबके अक्स दिखाता है। ये क्या हो रहा है? मतलब अब किससे बातें कर रही हैं? ये शीशे वाली अपनी हमशक्ल से। अरे, इधर तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता। तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। ओ बीबी, इतना शौक ना हमें भी नहीं है। हम जल्दी आपको फारिग कर देंगे। इंटरव्यू कब शुरू होगा? आप पूरी तरह से ना मेरी तरफ तवज्जो दें और इधर उधर की बातें करना बंद करें। जी, अंडरस्टैंड। आप पूछें सवाल। अच्छा, ये बताएं, आप घर में भी इसी तरह सजी सवरी रहती हैं? दिल तो बहुत करता है, लेकिन जब से ससुराल आई हूँ कभी मौका ही नहीं मिला। शोहर के बाहर जाते ही सज सवर के टिकटॉक बनाने लग जाती है और शोहर के आते ही मेरे वाली हालत में आ जाती है। घर में आप पे कोई पाबंदी है? अरे हाँ जी, शादी के दूसरे ही रोज मेरी सास ने पानी का गिलास मांग लिया था मेरे से। तो सास भी तो माँ का दर्जा रखती है, इसमें क्या हो गया? कुछ तो मेरे शादी के जोड़े का ख्याल कर लिया होता सास ने। सास को माँ समझती तो ऐसा ना कहती। तो आपकी सास भी जो आजकल के टीवी ड्रामा चल रहे हैं वैसी हैं? बस जी, मेरी दुखती रग को ना छेड़े। इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। सरासर झूठ। सास सारा दिन काम लगी रहती है, मजाल है कि इसने जरा सा भी हाथ बटाया हो। तो सारे घर का काम आप अकेली करती हैं? सारा दिन आराम करती है और शोहर के घर आने से पहले मैले कुचैले कपड़े पहन के काम का ड्रामा करती है। जब तक हड्डियों में जान है, काम से तो जान छूट ही नहीं सकती। बुढ़िया सास को ऊपर पहुंचाकर ही जान छोड़ेगी। एक दिन आप सास की जगह होंगी तो क्या इसी तरह अपनी बहू से भी इंतकाम लेंगी? इसने कभी बूढ़ा नहीं होना। जब ऐसा वक्त आएगा तो सोचा जाएगा। आपकी कोई नंद, देवर या जेठानी भी है? बदकिस्मती से मेरी नंदों की पहले से ही शादी हो चुकी हुई है और फोन पर हर वक्त मेरे सास के कान बढ़ती रहती हैं। और कोई देवर वगैरह? मेरे मियाँ जी घर में सबसे छोटे हैं और बाकी सब अलग-अलग घर में रहते हैं और उनकी माँ यानी मेरी घसीटू सास को मेरे पल्ले बांध दिया। ऐसे नहीं कहते, बुजुर्गों के घर में होने से अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। मेरे दोनों जेठ अपने घर में ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां तो कोई बुजुर्ग नहीं है। अरे मैडम, उनके साथ माँ और बाप की दुआएं होती हैं। कभी कभार माँ को मिलने आते हैं, बजाय कुछ देने के उल्टा खा कर चले जाते हैं। शर्म करो, सास के रूप में मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है। आपने स्टडीज कहाँ तक की हैं? बहू के ट्रेनिंग के लिए टीवी ड्रामे ही काफी हैं। पूरे 5 साल में मैट्रिक किया था मैंने। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। सिर्फ 5 साल में पास कर लिया? 5 साल फेल होने के बाद बोर्ड वालों ने आखिर इसे पास कर ही दिया। जी, मेरी सेहत कुछ खराब रहती थी, वरना तो 1-2 सालों में मैं मैट्रिक पास कर लेती। वैसे लोग पूरे 10 साल में मैट्रिक करते हैं और आप कह रही हैं 1-2 साल। वैसे बड़ी जीनियस हैं आप। अच्छा, ये बताएं, आगे पढ़ाई की? फिर मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। वैसे भी हम हाउसवाइफ को पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, वही
घरेलू खवातीन की तरह बच्चे और घर गृहस्थी। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो सिर्फ 2 ही हैं। बेचारी सास बेबी सिटिंग भी करती है। अभी और भी इरादा है? अल्लाह की देन के सामने इंसान क्या कर सकता? टीवी प्रोग्राम है, अंदर की बात नहीं बता सकती। तू जितना मर्जी बोल ले, तुझे कोई नहीं सुन सकता। तुम ही काफी हो। ये आप किसे सुना रही हैं? आप अपनी बात जारी रखें। अपने मियाँ के घर आने से पहले मुझे घर होना चाहिए। ये हुलिया बदलना है। आपकी कुछ और भी हॉबीज हैं? बेचारी बीवी की क्या हॉबीज हो सकती हैं? काम के अलावा सास की चुगलियां, सहेलियों के साथ गुफ्तगू और शोहर के सामने सारा दिन काम की एक्टिंग करना। आपके मुताबिक आप सारा दिन घर का काम करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं और आपकी सास आप पे बहुत जुल्म करती हैं। आप एक औरत होकर औरत के दुख दर्द को तो समझ सकती हैं, खिसियानी बिल्ली। वैसे तो सास भी एक औरत है, किसी दिन उनको भी बुला के ना उनका भी इंटरव्यू करेंगे। अच्छा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, बुला ले सास को भी, उसने भी तो मेरी बुराइयां करनी है। तारीफ उसकी होती है जो इसके काबिल हो। हाय, हमारे माशरे में सास और बहू का रिश्ता पता नहीं कब सुलझेगा। जब इंटरटेनमेंट मीडिया इन रिश्तों को पॉजिटिव रंग देंगे। ये सवाल आप मेरी सास से पूछिएगा। आपके नज़दीक ये रिश्ता माँ और बेटी का नहीं बन सकता? माँ माँ होती है और दूसरी औरत कभी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि माँ और बाप की सारी उम्मीदें अपने बच्चों से वाबस्ता होती हैं? बिल्कुल। माँ और बाप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? तो फिर बाहर की औरत अपनी हकूक की खातिर माँ बाप और उनके बच्चों के हकूक के दरमियान रुकावट बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? गाय के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। सवाल तो मुश्किल है, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, आगे का मुझे कुछ नहीं पता। बात इतनी मुश्किल भी नहीं। अच्छा ये बताएं, आपके शौहर का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है? मुझे तो पहले ही शक था। तुम मेरे शौहर को जानती हो? मेरे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे पूरा यकीन है वो किसी टीवी एंकर से बात करता रहता है। आप मुझ पे शक कर रही हैं? यहाँ कुछ भी हो सकता है। शौहर पर शक करना मेरा पहला हक है। दाल में कुछ काला है। न जाने आपका शौहर आपको कैसे बर्दाश्त करता होगा। और मेरी बात को इधर उधर ना घुमाओ, मेरी बात का जवाब दो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा मेरे शौहर के साथ? अभी देती हूँ, जरा प्रोग्राम खत्म कर लूं, हौसला रख। जी नाजरीन, तो आपने देख लिया कि एक हाउसवाइफ का किरदार इस माशरे में क्या है। एक सलीकामंद बहू और एक सलीकामंद हाउसवाइफ एक पूरे घर को जन्नत बना सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बर्दाश्त का मुजाहिरा किया हमारे शो में। नाजरीन, फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और एक अच्छे गेस्ट के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।